हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। अब क्या बताऊं, घर की बात है। रोहित बोल रहा था, उसकी बात मेरे गले से ही अटक गई। घर की बात? मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, दीदी, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वहाँ सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? सामने नीम का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी आगोश में ले लूँ। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीद को लेकर मैंने मैके के दहलीज पर कदम रखे थे, यह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर सिर्फ यह मेरी भूल। वो सामने 3 दीवारें दिखाई दे रही थी। दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे खत्म होगी? झगड़ा सिर्फ इस नीम के पेड़ को लेकर था। यह किसके हिस्से में हो, इस बात को लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और इसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा और इस जगह का भी। अंतिम बार मैं अपने नीम के पेड़ से मिलने आई थी। देख तो लूँ आखिरी बार। नीम का यह पेड़ मेरे बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थी, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे खेलो ताकि फोड़े फुंसी ना हो। कुछ देर तक मैं उसके नीचे खड़ी हो गई। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। मेरे तीनों भाई आपस में जान देते थे। मैं ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई लगाया करती थी। लेकिन वे तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार किया करते थे। बड़े भैया ने अपना इंजीनियरिंग इसलिए डंप किया था कि मंझले भैया इंजीनियरिंग कर सके, क्योंकि पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो 2 बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सके। छोटा भाई सबका दुलारा था। अम्मा का तो वो लाडला था, लेकिन ना जाने कौन से ग्रह का साया मेरे परिवार में पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांद कर कहाँ जाऊं? किसके घर पहले जाऊं? मैं नम आँखों से नीम के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे तू वहाँ क्या कर रही है? उनकी आवाज़ से मैं अपने प्रश्न चक्रव्यूह से बाहर आई, अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। आओ, अंदर आओ।
भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। भैया ने पूछा भाभी से कि अरे जरा चाय तो बनाओ बहन के लिए, देखो तो कौन आया है। भैया अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से भाभी को आवाज़ देते हुए बोले थे, नीतू तुम चाय लोगी या कॉफ़ी? भैया को चाय पसंद थी, इसलिए मैंने चाय बोल दी। भाभी भी खुशी से बोल उठी, चलो अच्छा हुआ तू आ गई, तुम्हें देखते ही तुम्हारे भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं मंझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे भाई के पास। सब ने मुझे हाथों हाथ लिया। मैं आश्चर्यचकित थी इस बात से कि इतनी देर से मुझे यह नहीं पता था कि माँ कहाँ है। मैंने छोटे भाई से पूछा, माँ कहाँ गई? उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह झल्लाते हुए बोला, हम तीनों ने मिल करके यह फैसला किया था कि माँ 4 महीने सबके पास रहेगी, मगर माँ को यह नागवारा लगा। उनके ईगो पर आ गया। वह नाराज होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा होगा। घर जमीन जायदाद सब तो बांट लिया, मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। अब क्या बताऊं, घर की बात है। छोटा भाई बोल रहा था, उसकी बात मेरे गले में ही अटक गई। मैं उसे एकटक देखे जा रही थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। वह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? माँ शायद होम चली गई। क्या माँ वृद्धा आश्रम चली गई? या तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया? हमने माँ को वृद्धा आश्रम नहीं भेजा, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फ़ोन कभी लगता ही नहीं था। कई बार भाभी से पूछ भी चुकी थी, किंतु उनका गोलमोल जवाब यह बताता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके पास फ़ोन नहीं रहता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपना पर्स उठाया, कहा, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मेरे मन में कई सवाल आ जा रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ मेरा 3 व्हीलर रुक गया। शारदा होम यानी वृद्धा आश्रम का बोर्ड मेरा स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मैं रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। मुझे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है? आप यहाँ क्यों? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नरक का भागीदार मत बनाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनमें संस्कार नहीं भर पाई। मगर माँ, कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ
वृद्धा आश्रम में। अरे, वृद्धा आश्रम तो है नहीं ना, यह तो मेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धा आश्रम में बदल दिया। मुझे यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ बन चुकी हैं, सब मेरा ख्याल रखती हैं। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यहाँ रहूं। बचपन में हम शारदा मौसी के यहाँ जाते भी थे, इसलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बना दिया था। बड़े ही भारी मन से मैं माँ से विदा लेकर वहाँ से निकली। दूसरे दिन सुबह ही मुझे वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह ठक ठक की आवाज़ से नींद खुली। तभी बड़ी जोर से आवाज़ करता हुआ कुछ धड़ाम से गिर गया। मैं कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने नीम का पेड़ फटे हाल में धराशायी गिरा हुआ था। मेरी आंखें भर आई। रिश्तों में मन के मतभेद इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारी सोच में भी मतभेद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न थे मेरे मन में। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने ही बच्चों के मन के मतभेद की वजह से जमीन जायदाद तो बढ़ती ही है, पर साथ साथ बच्चे माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं। जबकि दोस्तों, यह चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। माता पिता तो एक भगवान स्वरूप होते हैं। वह जब तक हमारे साथ रहते हैं, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता को अपने साथ ही रखें। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। आप सभी का कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।